आज जो पढ़ेंगे संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में। आज संस्कृत के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं जो एग्जाम के अनुसार ज़्यादातर पूछा जाता है। सबसे पहले चलते हैं संस्कृत। संस्कृत जो होता है इसका अर्थ होता है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। संस्कृत की सबकी उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई है? सुंदर भाषा से हुई है, शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा से हुई है। और यही संस्कृत जो है इसका संधि विच्छेद जो होगा आपका वो सम प्लस कृत होगा। और इसका करेंगे प्रकृति प्रकरण तो सम क्रि प्लस कथ होगा। क्या होगा? कथ होगा, जिसमें सम उपसर्ग होगा, क्रि धातु होगा, कथ जो होगा वह प्रत्यय होगा। यह संस्कृत शब्द का कहा गया है। और संस्कृत जो है वह वेदों की भाषा है, देवों की भाषा है और वह प्राचीन भाषा है। और संस्कृत को कहा गया भाषाओं का जननी भी संस्कृत को दी गई है। मतलब देवों की भाषा की संज्ञा भी संस्कृत को दिया गया है, देवों की भाषा की संज्ञा भी संस्कृत को दिया गया है। और हर ऑप्शनली में एक प्रश्न पूछता है कि सभी भाषाओं का जननी भी संस्कृत को कहा गया है। संस्कृत भाषा को संस्कृत व्याकरण अत्यधिक शुद्ध और सुंदर बनाता है। मतलब कहा गया है संस्कृत भाषा जो है वह संस्कृत व्याकरण क्या करता है? अत्यधिक सुंदर एवं शुद्ध बनाता है। संस्कृत व्याकरण जो होता है जैसे कहते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दान्यनेति इति व्याकरणम। मतलब कि व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिससे शब्द की उत्पत्ति, शब्द का विकास व सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। वही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। उसके बाद जानते हैं कि व्याकरण का जो प्रकृति प्रकरण होता है वह बी आंग क्रि प्लस ल्यूट होता है। जहाँ बी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्रि धातु और ल्यूट भी क्या है? प्रत्यय है। तो मतलब क्या है? व्याकरण में दो उपसर्ग है। कौन कौन है? उपसर्ग जो है वह बी और आंग है। और इसका संधि विच्छेद होता है बी प्लस आकर्णम। क्या होता है? बी प्लस आकर्णम। और व्याकरण के जो रचयिता है वह रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि। कौन है? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि के द्वारा कुछ कहा गया। इन्होंने क्या किया? तो सूत्र लिखा, इसलिए सूत्राकार कहा जाने लगा। इसके कितने अध्याय का वर्णन किया? इन्होंने अष्टाध्याय का वर्णन किया जिसमें 8 अध्याय थे। ऑप्शन में पूछता है अष्टाध्याय में कितने अध्याय थे? 8 अध्याय थे। प्रत्येक अध्याय में 4 नाथ था, जो कुल मिलाकर 32 पद हुआ। कितना हुआ? 32 हुआ। और एक था कात्यायन जिसका दूसरा नाम वररुचि था। उन्होंने क्या किया? तो व्याकरण के आधार पर एक वर्तिका लिखा जिस कारण जैसे वर्तिकाकार कहा जाने लगा। उसके बाद एक पतंजलि था, पतंजलि ने का भाष्य लिखा जिस कारण जैसे भाषाकार कहा जाने लगा। और इसका प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य के नाम से कहा जाने लगा। इस प्रकार से क्या है? व्याकरण की पद्धतियाँ हैं, इसके अनुसार चलते रहेंगे।